से है जहां ग्राम छिंदराव अभी भी बुनियादी सुविधाओं के अभाव में है। ग्रामीणों ने बताया कि विकास के नाम पर सिर्फ एक सोलर पानी टंकी, आंगनबाड़ी, 100 मीटर सीसी रोड ही बनी है। छिंदराव के ग्रामीणों ने जनपद पंचायत के अध्यक्ष संजय कुमार सिन्हा को गांव आने का जयमुन भाई कंवर के माध्यम से निवेदन किया था। निवेदन को स्वीकार कर संजय कुमार और जनपद सदस्य जयमुन भाई कंवर ने ग्राम छिंदराव की ओर निकल पड़े। ग्रामीणों ने पथरा नवा गांव के आगे चौक पर इकट्ठा होकर उनका स्वागत किया। फिर वहां वे ग्रामीणों के साथ पैदल गांव पहुंचे। ग्रामीणों ने बताया कि बारिश के दिनों में यदि अचानक किसी की तबीयत खराब हो जाए तो उसे चारपाई में लिटाकर रोड तक लाना पड़ता है, तब एम्बुलेंस उपलब्ध हो पाती है। इस ग्राम में 15 से 20 आदिवासी परिवार निवासरत हैं। ग्रामीणों ने सनबोरा जलाशय के निचले हिस्सों में रोड निर्माण कराने की बात कही। मौके से सिन्हा ने खुज्जी रेंजर भंडारी से बात कर वन मार्ग के रूप में व्यवस्थित करने को कहा है। भंडारी ने मार्ग को वन मार्ग में परिवर्तित करने के कुछ नियम बताया है। उस पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई करने के लिए सरपंच राणा मटिया को आवश्यक दस्तावेज तैयार करने को कहा गया है। इस अवसर पर गोपीराम अंधिया, सरपंच राणा मटिया, भीषम शोरी सरपंच बोयरर डी सहित ग्रामीण जन बड़ी संख्या में मौजूद रहे। मेरा नाम संजय कुमार सिन्हा, अध्यक्ष जनपद पंचायत छोरिया। ये मेरे छोरिया विकासखंड के अंतर्गत एक ग्राम पंचायत है राणा मटिया और उसका एक माजरा टोला है छिंदराव। ग्रामीणों ने मेरे माननीय जनपद सदस्य जयमुन भाई कंवर के माध्यम से संदेश भेजे थे ग्रामवासियों ने, और मैं उनका जो निवेदन है स्वीकार करके हम वहाँ छिंदराव पहुँचे। और जिस दिन हम लोग छिंदराव गए वहाँ पर एक पथरा नवा गाँव एक छोटा बस्ती है, वहाँ से 1.5 से 2 किलोमीटर के दूरी में एक छिंदराव बस्ती है। वहाँ पर हम लोग पगडंडी रास्ते से पहुँचे। वहाँ जाकर देखें तो मूलभूत सुविधा के नाम से सिर्फ एक सोलर सिस्टम संचालित पानी टंकी और एक आंगनबाड़ी और 100 मीटर लगभग का सीसी रोड ही विकास के नाम पर वहाँ पर है। आपने वहाँ क्या क्या घोषणा की? वहाँ अपन पहुँचे तो सबसे पहले तो ग्रामीणों ने आने जाने के लिए सड़क निर्माण के लिए बात बताया, और फिर मैं देखा रास्ते के लिए तो एक सनबोरा जलाशय है, उसके निचले जो हिस्से में जलाशय का हिस्सा है वहाँ पर अपन बात कर सकते हैं रास्ता बनाने के लिए। एक पगडंडी रास्ता से हटकर रास्ता बन जाए और थोड़ा आगे चले तो वन विभाग का छोटे झाड़ का जंगल मेरे को दिखा। अब मैं तुरंत भंडारी जी जो हमारे रेंजर है खुज्जी, उनसे भी बात किया इस संबंध में, तो उन्होंने मेरे को एक वन मार्ग का रास्ता बनाने के लिए कुछ फॉर्मेट बताया। उसको मैं सरपंच के माध्यम से प्रस्ताव करके लाने को कहा हूँ, और जैसे वो लाते हैं तो जनपद से भी प्रस्ताव करके जिला पंचायत में हम आगे कार्रवाई के लिए भेजेंगे। और मेरे को लगता है कि इस दिशा में हम कारगर साबित होंगे कि कम से कम उनका जो आने जाने का रास्ता है वो एक कच्ची मार्ग वन मार्ग के रूप में परिवर्तित हो जाए, ये मेरा प्रयास रहेगा। वहाँ पेयजल की समस्या कैसी है? पेयजल एक सोलर सिस्टम संचालित है और उससे इलेक्ट्रिक से कोई लेना देना नहीं है, बहुत अच्छा है, और उससे पूरा जलापूर्ति हो जा रहा है। 15-20 परिवार आदिवासी परिवार के लोग वहाँ निवासरत हैं, तो पानी का कोई समस्या नहीं है। सिर्फ रास्ते का दिक्कत बताएं, और कुछ हमारे माताएं और भाइयों ने एक डबरी नुमा वहाँ छोटा तालाब है, वहाँ पचरी निर्माण के लिए भी मांग किए, और तत्काल मैं 1 लाख रुपये का घोषणा भी कर दिया हूँ हमारे जनपद विकास निधि से देने के लिए। वो भी बारिश के बाद बन जाएगा। छोरिया से सी न्यूज़ संवाददाता राधे श्याम शर्मा की रिपोर्ट।